भारत और चीन के बीच मसला 1 महीने से ज्यादा वक्त से फंसा हुआ है। पैंगोंग झील, गलवान नदी के पास कई दिनों से दोनों देशों के सैनिक आमने सामने हैं और सीमा विवाद सुलझाने के लिए कई दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, मगर इसे सुलझाने और पीछे हटने की प्रक्रिया में 3 भारतीय सैनिक शहीद हो चुके हैं। भाइयों को नींद में मारा था, उस बेरहमी का घातक जवाब, उनका सर धड़ से अलग करने का मौका देने जा रहा हूं। क्या आप इस मिशन के लिए तैयार हैं? yes, क्या बदले के लिए आपका खून खोल रहा है? yes, कमांडर्स, हु आर वी? इंडियन आर्मी ने जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? भारत के विदेश मंत्री चाइना गए और चाइना में जाकर के चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। टेररिज्म एक्सपोर्ट करने वालों को पता होना चाहिए कि अब हिंदुस्तान बदल चुका है। और अब कुछ बात करेंगे भारतीय फौजियों की दुर्गत की। तो लद्दाख में चीन और भारत के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफा हुआ है। भारत की जानिब से सरहदी खिलाफवर्जी पर चीनी फोर्सेज ने करारा जवाब दिया। भारतीय कर्नल समेत 2 फौजी हलाक हो गए। दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। अगर मौजूदा वक्त में कहा जाए कि चीन को लेकर कारगर नीति है, तो अब हम जो आपको रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं वो इस मायने में महत्वपूर्ण है। दलाई लामा को लेकर पहली बार मोदी सरकार पल्ला झाड़ रही है। तो क्या दलाई लामा को लेकर भी मोदी सरकार का रुख चीन के अनुकूल हो रहा है? और संघ अगर दलाई लामा के करीब है, उसे चीनी हरकत समझ में आ रही है, तो फिर मोदी सरकार दलाई लामा से दूरी बनाकर संघ को भी खारिज करना चाह रही है। दरअसल त्रिकोण में फंसे दलाई लामा को लेकर ये सियासत और कहीं नहीं दिल्ली में ही हो रही है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोगी संगठन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद ने राजधानी दिल्ली में 22 अप्रैल यानी रविवार को नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में दलाई लामा पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो कार्यक्रम में दलाई लामा ग्लोबल पीस पर अपनी बात रखेंगे, पर इस कार्यक्रम को लेकर सरकार अपना पल्ला पहली बार इस तरीके से झाड़ रही है जैसे कार्यक्रम में उसकी शिरकत से शांति भंग हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक ये रोक विदेश सचिव विजय गोखले के पत्र के आधार पर कैबिनेट सचिव ने लगाई है। विदेश सचिव ने कैबिनेट सचिव को लिखे पत्र में कहा है, ये समय भारत और चीन के संबंधों को लेकर बेहद संवेदनशील है और ऐसे में दलाई लामा के कार्यक्रम को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। 3 घरों में मातम बन गया है। You get that right? People have died. 1 colonel and 2 boys have died. Now what is this new way of fighting? ये क्या नया तरीका है लाठी से और डंडे से? ये लाठी डंडे की फौज कब से बन गई है? अभी तक भी मेंटलॉम की चलो ठीक है साहब, कैजुअल्टी नहीं हो रही, ज्यादा चुलबुली हो रही है उस फौज को, तो वैसे होगा। Now please get tactical. Don't create a situation जिसमें दिल्ली से एक राइफल की गोली चलाने का ऑर्डर जाएगा। Don't do this nonsense to an army. Don't do it to us. What nonsense! I've never heard such nonsense. We get done now. Okay? The fun and games are over. Lives have been lost. You understand? And they are not cheap lives. They don't come cheap. जिक्र हम कर रहे थे वो खबरें जो गायब हो जाती हैं, नहीं आती हैं, चिंता का विषय है। उसके लिए घेराबंदी कौन कर रहा है? पाकिस्तान पे प्रधानमंत्री ने कल जिक्र कर दिया, भारत बदल गया है, पाकिस्तान समझ ले। हमारी रिपोर्ट कहती है पाकिस्तान तो समझ लेगा, लेकिन चीन को आप कब समझाइएगा और चीन का जिक्र कब कीजिएगा? ये सवाल क्यों आज उठा रहे हैं, जरा इस रिपोर्ट को देखिए।